Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 संस्कृत के पहले पाठ सुभाषितानी के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहले पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उनको आपको स्वर के साथ गाना है। दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। जैसे योग्य है, जैसे सही है, श्लोकों के अंशों को यानी कि उसके पार्ट्स को मिलाइए, उनका मिलान कीजिए। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, सो इसका मिलान होगा विद्याया संग्रहेषु च। आपको बताया गया इन चीजों में संकोच नहीं करना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए क्योंकि धरती पर और भी बहुत सारे रत्न हैं। बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्येन तपते रवि। सद्भिर विवादम मैत्रीम चै, सद्भिर अर्थात सज्जन लोगों से ही विवाद और मैत्री मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि, जो दुर्जन लोग हैं उनसे कंचित आचरेत, उनसे कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए, न ही मित्रता का और न ही दुश्मनी का। आहार्य व्यवहारे च, आहार में और व्यवहार में त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, जो संकोच को त्याग देते हैं वही हमेशा सुखी रहते हैं। तो ये मैचिंग है आपके श्लोकों के अंशों की। आगे आते हैं, तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। आपको एक पद में यानी कि एक वर्ड में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के ऊपर कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न आपको बताए गए हैं। उत्तर आप लिखेंगे त्रीणी, एक ही पद में उत्तर देना है। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न मानते हैं? वो पाषाण खंडेशु यानी कि पत्थरों के खंडों टुकड़ों को रत्न मानते हैं, पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जा सकती है? पृथ्वी सत्येन धार्यते, सत्य से वो आप उसको धारण कर सकते हैं। कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, किसकी संगति में रहना चाहिए? सज्जन लोगों की। सुसद भी। लोके वशीकृति का, लोक को पूरे संसार को किससे वश में किया जा सकता है? क्षमा से, क्षमा। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित जो ये पद है इनको बदलकर आपको प्रश्नों के निर्माण करने हैं। पहला वाक्य है, सत्येन वाति वायु, सत्य से ही बहती है हवा, सत्य से ही हवा बहती है। अब आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आप पूछेंगे हवा किससे बहती है? तो प्रश्न आप लिखेंगे केन वाति वायु, सत्येन की जगह केन लिख देंगे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। सद्भि एव साहसीत, सद्भि सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, तो आप कहेंगे किन के साथ बैठना चाहिए? सद्भि की जगह आप लिखेंगे कई एव साहसीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, तो आप लिखेंगे कहाँ पर बहुत सारे रत्न हैं? का बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, विद्या के संग्रह में जो लज्जा छोड़ देते हैं वही हमेशा सुखी रहते हैं, तो आप कहेंगे किसके संग्रह में? प्रश्न होगा विद्याया की जगह कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जन जो लोग हैं उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। प्रश्न आप पूछेंगे सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? तो सद्भि काम कुर्वीत। इस तरीके से प्रश्नों के निर्माण होंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसमें विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए, किन चीजों में? सो कुत्र की जगह हम लिखेंगे दाने, तपसी, दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नीति में, इन सभी में विस्मय न कर्तव्य, न कर्तव्य, ये इसका उत्तर होगा। का पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि कानि, पृथ्वी के ऊपर जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? आप उत्तर लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि
कानी की जगह लिखेंगे जलम, अन्नम, सुभाषितम संति, संति। ये 3 रत्न पृथ्वी के ऊपर है। त्यक्त लज्जय कुत्र सुखी भवेत। संकोच लज्जा को त्याग कर कहाँ लोग सुखी रहते हैं? धन के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में जब हम संकोच को त्याग देते हैं तो अपने आहार और व्यवहार में हम सुखी रहते हैं। आहार व्यवहारे च। तो आप लिखेंगे त्यक्त लज्जय कुत्र की जगह आहार, आहार व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में सुखी भवेत। छठा प्रश्न है मंजूषाते पदानि चित्वा। मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग अनुसार लिखत, लिंग के अनुसार लिखिए। रत्नानि, रत्न कैसा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसक लिंग? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। रत्नानि ये नपुंसक लिंग में आएगा, रत्नानि। आगे वसुंधरा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग। सत्येन, सत्य, ये पुल्लिंग शब्द है। सुखी, ये भी पुल्लिंग शब्द है। अन्नम, ये नपुंसक लिंग है। अन्न न स्त्रीलिंग होता न पुल्लिंग। वही यानी कि बहना, ये एक पुल्लिंग शब्द है। रवि भी एक पुल्लिंग शब्द है। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। संगतिम, ये संगति, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। सातवां प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धात्वय के संति। नीचे लिखे पदों की धातु क्या है? कर्तव्य, इसकी धातु है क्री अर्थात करना। पश्य, देखना, तो इसकी धातु है पश। भवेत, भू होना। तिष्ठति, स्थ यानी कि बैठना। तो ये थे आपके पहले पार्ट के प्रश्नोत्तर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।